गांव का नाम था रामपुर। एक छोटा सा शांत गांव जहां हर कोई एक दूसरे को जानता था। उसी गांव में रहता था एक अजीब सा इंसान, नाम था बौना। वो देखो, गांव का 1.5 फुटिया आ रहा है। लोग उसे 1.5 फुटिया कहते थे क्योंकि उसकी लंबाई मुश्किल से 1.5 फुट थी, लेकिन दिल का वो बहुत साफ था। गांव के बच्चे अक्सर उसका मजाक उड़ाते थे। अरे देखो देखो, 1.5 फुटिया आ गया। हंस लो भाई, हंस लो, लेकिन दिल बड़ा होना चाहिए, लंबाई नहीं। वो छोटे छोटे काम करके अपना गुजारा करता था। कभी खेतों में मदद, कभी दुकान पर सामान उठाना। एक रात गांव में सन्नाटा छाया हुआ था। तभी अचानक लाला रामदयाल के घर में हलचल मच गई। चोर चोर, पकड़ो पकड़ो पकड़ो, चोर चोर, 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 पकड़ो पकड़ो, चोर चोर। सुबह होते ही लोग चौपाल पर बैठकर बातें कर रहे थे। अरे रामदयाल, तुम्हारे घर से कल चोर ने क्या क्या चोरी किया था? अरे भाई, क्या बताऊं, उस चोर ने तो मेरा सब कुछ लूट लिया। सारी कमाई, सोने के गहने, पैसे सब ले गया। अब मेरे पास कुछ नहीं बचा। अरे भाइयों, ये जरूर किसी बाहर वाले का काम है। बस एक बार मुझे पता चल जाए कि वो चोर था कौन। मेरी सारी खून पसीने की मेहनत लेके भाग गया। मैं उसे छोड़ूंगा नहीं, हिसाब बराबर करके रहूंगा। लेकिन तभी गांव के पुजारी ने कहा, मैंने रात को किसी छोटे कद वाले आदमी को भागते देखा था। हमारे गांव में तो छोटे कद वाले बस एक ही हैं, और वो है गांव का बौना। उसके अलावा और कोई इतना बौना नहीं है। इसकी तो मैं इस बौने को छोड़ूंगा नहीं। अभी चलो इस बौने के घर, इससे मैं अपना पूरा हिसाब लेकर ही रहूंगा। सभी लोग गुस्से में गांव के बौने के घर की तरफ चल दिए। बोना, बाहर निकल, आज तुझे छोड़ूंगा नहीं। अब कौन आ गया? अरे क्या हुआ? आज आप सब मेरे घर कैसे आ गए? देखो देखो, चोरी करके कितना मासूम बन रहा है, जैसे इसने चोरी की ही ना हो। क्या चोरी? मैंने चोरी नहीं की, सच में। मैं चोरी क्यों करूंगा? मैं चोर नहीं हूं। हर चोर चोरी करने के बाद यही कहता है, तू सीधे से मेरे पैसे लौटा दे, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। मेरे पास कोई पैसे नहीं है। मैंने सच में कोई चोरी नहीं की, सच में। तू सीधे से मेरे पैसे नहीं देगा। सभी लोग बोना को मारने लगते हैं। तभी पुलिस की कार आ गई। क्या हो रहा है यहाँ पे? हटो हटो यहाँ से, क्यों मार रहे हो उसे? अरे साहब, इसने मेरे घर से सोने के गहने और पैसे चुरा लिए हैं। मैंने कोई चोरी नहीं की। मैं चोर नहीं हूं। तुम्हारे पास क्या सबूत है कि चोरी इसने ही की है? साहब, मैंने रात को एक छोटे कद वाले आदमी को भागते देखा था, और हमारे गांव में बस यही एक छोटे कद वाला आदमी है और कोई नहीं है। हाइट से बौना है, फिर भी चोरी करता है। हवलदार, इसे थाने ले जाओ। पुलिस उसे पकड़कर ले गई। थाने में बोना को लॉकअप में बंद कर दिया और पुलिस ने पूछा, सच सच बता, चोरी कहाँ छिपाई है?
साहब मैंने चोरी नहीं की। मैं तो रात को सो रहा था। झूठ बोल रहा है तू। साहब इसे डराइए, सच उगल देगा। मैं गरीब हूं साहब, चोर नहीं। उधर गांव में उसी रात फिर से चोरी हो गई, इस बार पटेल के घर से। चोर 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 चोर, कोई है? चोर। ये सुनकर सभी गांव के लोग अपने अपने घरों से बाहर निकल आए। पटेल चिल्लाया, अरे ये क्या हो रहा है? चोर अभी भी घूम रहा है। लेकिन बोना तो पुलिस के पास है। तो फिर चोरी किसने की? पटेल का बेटा बोला, मैंने देखा था, वो बोना जैसा ही था, लेकिन उसका चेहरा अलग था। क्या मतलब? मतलब वो बोना नहीं था, लेकिन दिखने में बिल्कुल वैसा ही। गांव से फोन आया। थाने में खबर पहुंचती है। हवलदार ने इंस्पेक्टर को बताया। साहब फिर चोरी हो गई। इंस्पेक्टर सिंह चौंक गया। क्या? लेकिन आरोपी तो हमारे पास है। उसने बोना की तरफ देखा। साहब मैंने कहा था ना, मैं चोर नहीं हूं। असल में गांव के पास के जंगल में एक और बोना रहता था। नाम था कल्लू। वो भी कद में बिल्कुल वैसा ही था, 1.5 फुटिया, लेकिन दिल से वो चालाक और चोर था। वाह, पुलिस ने गलत आदमी पकड़ लिया। अब आराम से चोरी करूंगा। हमें अभी गांव जाना चाहिए पता करने के लिए कि अब कौन चोरी कर रहा है। साहब मुझे भी गांव ले चलिए, मुझे अपनी बेगुनाही का एक मौका दीजिए। ठीक है, तुम भी हमारे साथ चल सकते हो। इंस्पेक्टर सिंह गांव जाकर जांच करने का फैसला किया। वो बोना को भी साथ ले गया। गांव पहुंचकर उसने लोगों से पूछा, जिसने चोर को देखा था वो कौन है? राजू आगे आया। साहब मैंने देखा था। क्या देखा? वो ये वाला नहीं था, लेकिन दिखने में बिल्कुल ऐसा ही था। इंस्पेक्टर चौंक गया। इंस्पेक्टर ने कहा, आज रात हम चोर को पकड़ेंगे। उन्होंने गांव वालों के साथ चोर पकड़ने के लिए प्लान बनाया। बोना भी बोला, साहब मैं मदद करूंगा। तू क्यों? क्योंकि मेरा नाम साफ करना है। सब लोग छिपकर बैठ गए। अचानक से एक छोटे कद वाला आदमी एक घर की तरफ बढ़ रहा था। राजू फुसफुसाया, साहब वही है। इंस्पेक्टर ने इशारा किया, सब तैयार रहो। वो चुपके से एक घर में घुस रहा था। जैसे ही वो बाहर निकला, पुलिस ने उसे पकड़ लिया। कांस्टेबल चिल्लाया, पकड़ लिया, पकड़ लिया, छोड़ो मुझे। सब लोग बाहर आ गए। सब हैरान रह गए। ये तो बोना जैसा है। बोना खुद भी चौंक गया। ये कौन है? चोर बोला, मेरा नाम कल्लू है। तू चोरी क्यों करता है? क्योंकि लोग हमें कभी इज्जत नहीं देते, तो मैंने सोचा डर ही सही। इज्जत चोरी से नहीं मिलती। इंस्पेक्टर ने बोना से कहा, मुझे माफ कर देना, हमने तुझ पर शक किया। कोई बात नहीं साहब, अब सच सामने आ गया। गांव वाले भी शर्मिंदा थे। लाला राम दयाल बोला,
हमें माफ कर दे बोना, हमने तुझे गलत समझा। अब समझे असली ऊंचाई क्या होती है?